नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे आषाढ़ मास की पूर्णिमा कब है, जिसे कि गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्णिमा कब है, व्रत की पूर्णिमा कब है और स्नान दान की पूर्णिमा कब है। जैसा कि मैं प्रत्येक माह में पूर्णिमा की वीडियो में अपने भाई बहनों को ये बात क्लियर करती हूँ कि मेरे भाई बहन को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन न रह जाए, क्योंकि बहुत से लोग सत्य व्रत करते हैं, बहुत से लोग पूर्णिमा व्रत करते हैं, सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन करते हैं। तो ये सारे कार्य हमें किस दिन करने हैं, किस दिन कौन सी पूर्णिमा है, तो आइए संपूर्ण जानकारी लेते हैं। और इस बार की जो पूर्णिमा है ये गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन हम क्या खास करें, क्या विशेष करें, जिससे कि हमें गुरु का आशीर्वाद भी साथ ही साथ प्राप्त हो। तो आइए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। छोटा सा निवेदन है कि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा थोड़ा सा भी उपयोगी लग जाए, अच्छा लग जाए तो इन्हें अपनों में ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों वैसे तो प्रत्येक वर्ष में माह में पूर्णिमा जो आती है वो अपने आप में अत्यंत लाभप्रद, अत्यंत पुण्यदायिनी और विशेष होती है। लेकिन कुछ ऐसी पूर्णिमा है जिनका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जैसा कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह पूर्णिमा भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ, भगवान चंद्रदेव जी को समर्पित तो है ही, साथ में ये पूर्णिमा हमारे गुरु को भी समर्पित है। दोस्तों, गुरु जरूरी नहीं कि जिन्होंने हमें पाठ पढ़ाया है, जिन्होंने हमें मतलब कक्षा में जो हमारे अध्यापक हैं वही केवल हमारे गुरु हैं। वो तो हमारे गुरु हैं ही, लेकिन जिनसे हम दीक्षा लेते हैं वो भी हमारे गुरु हैं, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं वो भी हमारे गुरु हैं, जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए वो भी हमारे गुरु हैं, जो हमें ज्ञान दे वही हमारे गुरु हैं। वो गुरु हमारे माता पिता भी हो सकते हैं और माता पिता हमारे गुरु होते भी है। तो आपके गुरु किसी भी रूप में हो, आप अपने गुरु को किसी भी रूप में मानते हो, इस दिन उनका सम्मान करना ना भूलें। उनका चरण स्पर्श कीजिए, उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीखिए और आप उपहार देते हैं, भेंट देते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। तो ये बात हो गई। तो अपने गुरु को इस दिन सम्मान देना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपके मन में बहुत दिनों से इच्छा है कि मुझे गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु मंत्र लेना है, तो गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। आप चाहें तो इस दिन गुरु दीक्षा ले सकते हैं या ले सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि कब है गुरु पूर्णिमा अर्थात आषाढ़ पूर्णिमा। 2025 में 10 जुलाई दिन गुरुवार को गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाया जाएगा। गुरुवार का दिन भी पड़ रहा है तो ये बहुत ही उत्तम संयोग है, बहुत ही दुर्लभ संयोग है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 जुलाई को रात्रि में 1:04 पर और यह समाप्त होगी 10 जुलाई को रात्रि में 1:48 पर। इससे ये ज्ञात होता है दोस्तों कि इस बार स्नान दान, सत्य व्रत और पूर्णिमा व्रत ये सब एक ही दिन रखा जाएगा, अर्थात 10 तारीख को दिन गुरुवार को हमें समस्त पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। तो पूर्णिमा व्रत, सत्य व्रत और भगवान सत्यनारायण जी की कथा, स्नान दान सब कुछ एक ही दिन है। जब भी ये दोनों व्रत अलग अलग पड़ते हैं तो मैं उसे बताती हूँ, आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट करती हूँ। और अभी तक जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल से लगातार जुड़े होंगे वो लोग इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सत्य व्रत क्या है, पूर्णिमा व्रत क्या है और किस तरह से इसे धारण किया जाता है, कब धारण किया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब देखिए, इसी दिन समस्त पूर्णिमा है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सबसे पहले तो स्नान करना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें, यदि आप नहीं डाल पाते हैं तो आप साधारण पानी से ही स्नान कर लें और माता गंगा जी का स्मरण करें। माता गंगा जी के नामों का उच्चारण करते हुए हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें और बाद में भी आप जल मतलब गंगा जल लेकर अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हैं। गंगा जल को अपने मस्तक से लगा सकते हैं, क्योंकि गंगा जल का स्पर्श ही हमें पवित्र और पावन बना देता है। पतितों को तारने वाली है माँ गंगा। तो सबसे पहला तो यही कार्य आपको करना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दूसरा कार्य, भगवान सूर्य देव जी को आपको जल देना है। तुलसी माता जी की पूजा विशेष रूप से करनी है। गुरुवार का दिन है, पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा का दिन है। दूसरी बात, पीपल पूजा आपको जरूर करनी है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पीपल पूजा जब हम करते हैं तो माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है तो हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी को जलाभिषेक, गाय के कच्चे दूध से अभिषेक या फिर गंगा जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। एक उपाय मैं बताती हूँ बहुत सरल कि पूर्णिमा के दिन
भगवान शिव जी के मतलब मंदिर में जाकर बताशे का दान करना, बताशे वितरित करना मतलब प्रसाद के रूप में, और बताशा शिवलिंग पर अर्पित करना, ये तीनों ही अत्यंत सरल और अचूक उपाय है आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। समस्त पूर्णिमा है तो इसी दिन दहलीज पूजन का भी कार्य किया जाएगा। जो भी हमारे भाई बहन दहलीज पूजन करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई करके दहलीज पूजन जरूर करें। दहलीज पूजन बहुत सरल काम है। अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई करें। स्नान करने के बाद छोटे से जल के पात्र में आप उसमें जल रखें और अपने मुख्य द्वार पर रखें। उसमें पुष्प और थोड़ा सा हल्दी डाल दें, स्वास्तिक बना दें और एक दीपक प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी जी का आवाहन करें, उनकी स्तुति करें, उनसे प्रार्थना करें, हे माता रानी आप हमारे घर में पधारें और अस्थायी रूप से स्थिर निवास करें। तो इस तरह से दहलीज पूजन किया जाता है जो कि अत्यंत ही शुभ फल हमें प्रदान करता है। ये माता लक्ष्मी जी का स्वागत है और माता लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न होती हैं। अब अगला कार्य, जिनके भी घर में सत्यनारायण जी की पूजा होती है, कथा होती है, ये बहुत ही उत्तम कार्य है। हमें समय समय पर सत्यनारायण भगवान जी की कथा का आयोजन अपने घर में जरूर कराना चाहिए। तो इसी दिन आपको करना है। आप लोग अगर करते हैं तो जरूर करें। कहीं जाकर यदि आप श्रवण करते हैं तो ये भी बहुत उत्तम है। तो आप ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। दूसरी चीज, इस दिन माता तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। इसी दिन पूर्णिमा व्रत भी रखा जाएगा। इसी दिन सत्य व्रत भी रखा जाएगा। तो जो भी भाई बहन मेरे सत्य व्रत रखते हैं वो भी इसी दिन रखेंगे और पूर्णिमा व्रत भी रखेंगे। दिन भर आप व्रत रखें, फलाहारी रखते हैं तो अच्छी बात है, या फिर आप निर्जला रखते हैं तब आप संध्या के समय चंद्रदेव जी का दर्शन पूजन करने के बाद आप जल, फल, फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। पूर्णिमा व्रत में अनाज खाने का विधान नहीं होता है। बहुत से भाई बहन यदि ग्रहण करते हो शाम के समय अनाज तो अलग बात है, लेकिन ये रात्रि का ही व्रत होता है तो इसमें अनाज का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अब संध्या के समय चंद्रोदय होने के बाद, चंद्रोदय का जो समय है वो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य देना है। जल में थोड़ा सा मिष्ठान, सफ़ेद पुष्प डालकर, यदि कच्चा दूध है तो कच्चा दूध डालकर आप भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य दें। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, परिक्रमा करें, उनका दर्शन करें, पूजन करें, धूप दीप अर्पित करें। अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी भगवान चंद्रदेव जी का दर्शन जरूर कराएं। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी की पूजा संध्या के समय विशेष रूप से करें। पूर्णिमा के दिन संध्या के समय शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाना, या फिर पीपल वृक्ष के समीप दीपक जलाना, या फिर भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में, भगवान विष्णु जी के मंदिर में दीपक जलाना बहुत ही विशेष पुण्य का कार्य है। ये कार्य जरूर कीजिएगा। और कोई नदी, तालाब, सरोवर यदि आपके घर के आसपास है तो वहाँ पर जाकर एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। माता लक्ष्मी जी के समक्ष इस दिन अखंड दीपक जलाने का विशेष विधान है। यदि आप चाहें तो, वैसे तो शरद पूर्णिमा पर हम खीर बनाते हैं, लेकिन आप चाहें तो प्रत्येक पूर्णिमा पर माता जी को आप खीर का भोग लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि चावल की ही खीर हो। यदि आप व्रत हैं और अनाज का सेवन नहीं करती हैं या करते हैं तो आप मखाने की खीर या फिर आप कोई भी फलाहारी खीर बनाकर माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें या फिर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जप करें। अखंड दीपक जलाकर माता लक्ष्मी जी की स्तुति करें, प्रार्थना करें और आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो ये सारे कार्य पूर्णिमा तिथि पर किए जाते हैं और समस्त पूर्णिमा इसी दिन है, तो ये सभी कार्य पूर्णिमा के दिन सभी भाई बहन इसी दिन करेंगे। अगले दिन पारण किया जाएगा। अगले दिन आप चाहें तो दान करके पारण कर सकते हैं। वैसे स्नान दान की पूर्णिमा है तो स्नान करने के बाद आप संपूर्ण दान इसी दिन कर सकते हैं। और दान जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी दिन समस्त पूर्णिमा है। तो अन्न का दान, जिसमें कि चावल का दान बहुत ही विशेष होता है पूर्णिमा तिथि पर। ये मत समझिएगा कि इस दिन हम व्रत हैं तो अन्नदान कैसे करें। केवल एकादशी व्रत में अन्नदान की मनाही है, बाकी आप किसी भी व्रत में अन्न का दान कर सकते हैं। तो आप संपूर्ण दान कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका पूजन अर्चन व्रत उपवास है इसे कीजिएगा। दिन भर मानसिक रूप से भगवान विष्णु जी के मंत्र का जप या भगवान शिव जी के मंत्रों का जप करते रहिएगा और अपने चित्त को शांत, निर्मल, विकारों से रहित होकर आप इस दिन व्रत धारण करें। और पूर्णिमा व्रत सभी प्रकार से उपयोगी है, लाभप्रद है। आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक हो या मानसिक स्थिति हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, पूर्णिमा व्रत बहुत सारे समस्याओं का निदान करता है, समाधान करता है। तो आप सभी लोग पूर्णिमा व्रत धारण करें
और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये सारी जानकारी थी गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा के विषय में। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।